नमस्कार। राशिद खान हिंदुस्तानी परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। वह रामपुर सासवान घराने से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राशिद खान भारतीय मुखर संगीत के भविष्य के लिए आश्वासन थे। एक बच्चे के रूप में उस्ताद राशिद खान को संगीत में बहुत कम रुचि थी। उनके चाचा गुलाम मुस्तफ़ा खान उनकी संगीत प्रतिभा को नोट करने वाले पहले लोगों में से थे और कुछ समय के लिए उन्हें मुंबई में प्रशिक्षित किया। हालांकि उन्होंने अपना मुख्य प्रशिक्षण निसार हुसैन खान से प्राप्त किया। शुरू में बदायूं अपने घर पर सख्त अनुशासन रखने वाले निसार हुसैन खान सुबह 4 बजे से आवाज़ प्रशिक्षण स्वर साधना पर जोर देते थे और राशिद को घंटों तक स्केल का अभ्यास कराते थे। एक पूरा दिन सिर्फ एक नोट का अभ्यास करने में खर्च किया जाएगा। हालांकि राशिद ने एक बच्चे के रूप में इन सबको से नफरत की, लेकिन अनुशासित प्रशिक्षण के बाद में तान और लयकारी की उनकी आसान महारत में दिखाया। यह तब तक नहीं था जब तक कि वह 18 साल का नहीं था कि राशिद ने वास्तव में अपने संगीत प्रशिक्षण का आनंद लेना शुरू कर दिया। राशिद खान ने 11 साल की उम्र में अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया और अगले वर्ष 1978 में उन्होंने दिल्ली में आईटीसी संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। अप्रैल 1980 में जब निसार हुसैन खान आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी SRA कलकत्ता चले गए तो राशिद खान भी 14 साल की उम्र में अकादमी में शामिल हो गए। 1994 तक उन्हें अकादमी में एक संगीतकार एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया था। राशिद खान ने सोमा खान से शादी की थी। रामपुर सासवान गायन की शैली ग्वालियर घराने से निकटता से संबंधित है, जिसमें मध्यम धीमी गति, एक पूर्ण गले की आवाज और जटिल लयबद्ध नाटक शामिल हैं। राशिद खान ने अपने नाना नानी के तरीके से अपने विलंबित ख्यालों में धीमी गति से विस्तार को शामिल किया और सरगम तांकड़ी पैमाने पर नाटक के उपयोग में असाधारण विशेषज्ञता भी विकसित की। वह आमिर खान और भीमसेन जोशी की शैली से प्रभावित थे। वह भी अपने गुरु की तरह तराना के मास्टर थे, लेकिन उन्हें अपने तरीके से गाते थे। वाद्य स्ट्रोक आधारित शैली के बजाय ख्याल शैली को पसंद करते थे, जिसके लिए निसार हुसैन प्रसिद्ध थे। वाद्य स्वर की नकल नहीं थी। उनके मधुर विस्तार में उनके प्रतिपादन भावनात्मक स्वरों के लिए सबसे अलग थे। उन्होंने कहा, भावनात्मक सामग्री आलाप में हो सकती है, कभी कभी बंदिश गाते समय या गीत के अर्थ को अभिव्यक्ति देते समय। इसने पुराने उस्तादों की तुलना में उनकी शैली में आधुनिकता का स्पर्श लाया, जो प्रभावशाली तकनीक और कठिन अंशों के कुशल निष्पादन पर अधिक जोर देते थे। राशिद खान ने शुद्ध उस्तादी हिंदुस्तानी संगीत को हल्की संगीत शैलियों के साथ मिलाने का भी प्रयोग किया, जैसे सूफी फ्यूजन रिकॉर्डिंग नैना पिया से अमीर खुसरो के गीत या पश्चिमी वादक लुई बैंग के साथ प्रयोगात्मक संगीत कार्यक्रमों में। उन्होंने सितार वादक शाहिद परवेज और अन्य लोगों के साथ जुगलबंदी भी की। राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। प्रोस्टेट कैंसर का पता चलने के बाद खान ने टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में चिकित्सा की मांग की। बाद में उन्होंने कोलकाता में विशेष उपचार कराने का फैसला किया। खान ने शुरू में उपचार के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन 23 दिसंबर को उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया और 55 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू।